राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि धन का सातवां घड़ा। एक मधुकर नाम का एक व्यक्ति था। वो चित्रसेन के पास नौकरी किया करता था। जो चित्रसेन के पास नौकरी किया करता था तो जो वहाँ से चित्रसेन से उसको पगार मिलती थी, बहुत अच्छी पगार थी, जिससे उसका घर का जो गुजर बसर था बहुत अच्छे ढंग से हो जाता था। घर के भीतर बच्चे थे, 2 बच्चे थे, उनका भरण पोषण, पत्नी थी, खुद थे। तो इनके घर का गुजारा जो था वो अच्छे ढंग से चल रहा था, बहुत खुश था। तो एक दिन वो घर के लिए अपनी नौकरी कर के घर के लिए वापस जा रहा था जंगल से होते हुए। तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ सुनाई दी, क्या आपको धन से भरे हुए 7 घड़े चाहिए क्या? अब मधुकर ने सोचा आवाज़ कहाँ से आई होगी। तो उसने एक पेड़ की तरफ देखा। उसके भीतर से फिर आवाज़ आई, क्या आपको 7 घड़े धन के चाहिए क्या? तो मधुकर ने कहा कि हाँ, मुझे चाहिए। तो पेड़ में से आवाज़ आई, आप ऐसा करो, आप घर चलो, मैं 7 जो घड़े हैं धन के वो आपके घर पहुंचवा दूंगा। अब जैसे ही वो मधुकर घर भी पहुंचा ही था कि उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके कमरे में वो 7 घड़े वो कपड़े से बंधे हुए और 7 घड़े उसके कमरे में रखे हुए धन के। मधुकर ने घड़ा खोला तो उसमें धन भरा पड़ा, दूसरा खोला वो भी भरा पड़ा, तीसरा वो भी भरा पड़ा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे ऐसे करके उसने सातों के सातों घड़े खोल के देख लिए। लेकिन जो 7वां घड़ा था वो आधा था, उसमें धन आधा ही भरा था। अब मधुकर को चिंता होने लगी, ये 6 के 6 तो भरे पड़े हैं, लेकिन ये 7वां तो आधा है, तो अब क्या किया जाए? तो अब उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जो जो तनख्वाह उसे जो पेमेंट मिलती थी, तो जो उसे तनख्वाह जो मिलती थी चित्रसेन से, अब उसने क्या किया, बच्चों की तरफ से, पत्नी की तरफ से, अपनी तरफ से आपको ना पैसे बचाने लग पड़ा। बच्चों का पेट काटना शुरू कर दिया, पत्नी का पेट काटना शुरू कर दिया, अपना पेट काटना शुरू कर दिया। पेट काटने का मतलब ये है कि वो अब कम भोजन घर में बने, या जो बाहर से पत्नी अगर कोई वस्तु मंगाए तो बहुत ही कम लेकर के जाए। तो वो सोचने लगी कि क्या बात है, मेरा पति अब पहले का इसका रंग ढंग नहीं रहा, अब क्या कारण होगा। उसे ज्ञात नहीं था कि ये 7 घड़े के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो एक 7वां घड़ा जो है वो खाली है, अब उसके भरने के चक्कर में पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर रोज़ काटी जाए, बच्चे अगर घर में कोई वस्तु मांगे तो मना कर दे। इसके बदौलत घर के भीतर लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होना शुरू हो गया। तो अब एक दिन बड़ा उदास था तो चित्रसेन राजा के पास गया, वहाँ भी काम कर रहा था। अब काम जो करता था तो काम के भीतर मन ना लगे, क्योंकि चिंताग्रस्त था। अब चिंता किस चीज़ की है? चिंता है उसको उस 7वें घड़े के भरने की। अब एक दिन चित्रसेन ने पूछा, मधुकर क्या बात है, कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका मन जो है वो काम धंधे में नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? कहीं ये तो नहीं है कि आपने वो वन के भीतर एक यक्ष आवाज़ लगाता है कि धन के 7 घड़े ले जाओ, कहीं उसके चक्कर में तो नहीं पड़े हो? तो मधुकर ने कहा, हाँ महाराज, उसी के चक्कर में पड़ा हूँ। तो राजा चित्रसेन ने कहा, तो वही तो कारण है एक। कहा, तो क्यों दुखी क्यों हो फिर? कहा, महाराज उसने 7 घड़े धन के कहा था तो 6 घड़े तो पूरे भरे पड़े थे, लेकिन जो 7वां घड़ा था उसमें आधा ही धन था, तो अब मैं उस 7वें घड़े को भरने में लगा हूँ। तो राजा चित्रसेन ने कहा कि हे मधुकर, अगर तू खुश रहना चाहता है, अगर तेरे घर के भीतर हंसी रहे, मनमुटाव न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, तो आप ऐसे करो कि वो 7 के 7 घड़े जहाँ पर से वो मिले थे, जिस पेड़ ने बो दी थी, उस पेड़ के पास रख दो और इस यक्ष से कहो कि मुझे ये धन के घड़े नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भी 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे पास थोड़ा सा धन दौलत इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो कई बार मान लो मेरे पास 9,000 रुपया इकट्ठा है, तो कई बार मन के भीतर, मेरे मन के भीतर भाव आ जाएगा, अगर इसमें 1,000 रुपया अगर कहीं से डाल दिया जाए तो क्या होगा?
1000 बन जाएगा, 9000 के बाद 10,000 रुपये बन जाएगा। तो 10,000 बन जाएगा, इसी उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, गलत रास्ते में हम चल पड़ते हैं। अब वही मधुकर के साथ भी हुआ। अब बच्चों का पेट काटना शुरू कर दिया, अगर उनको अच्छे से कपड़ा नहीं देने लगा, खान-पान अच्छे से नहीं होने लगा, तो बच्चे भी चोरी करने शुरू कर दिए। तो क्या हो गया, सारा घर जो था वो अपसेट हो गया, सारे घर के भीतर अशांति फैल गई। तो किस कारण फैली? उस 7वें घड़े के चक्कर में, उस 99 के चक्कर में, किस घड़े को कैसे भरा जाए। तो घड़ा मीन्स क्या है? घड़ा वो धन का घड़ा नहीं है, हमारा जो भीतर का जो है, ये मन जो है, ये कभी भरने वाला नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की हमारी इच्छाएं जो हैं पनपती रहती हैं। एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा फिर पूरी उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी इच्छा पूर्ण हुई तो तीसरी उत्पन्न हो गई, तीसरी पूर्ण हो गई तो चौथी। इस तरह हमारी इच्छाएं जो आगे से आगे बढ़ती रहती हैं, और वो घड़ा जो हमारा भीतर का मन जो है वो कभी भरने वाला नहीं है। और कब तक नहीं भरेगा? जब तक शरीर के भीतर प्राण है तब तक वो घड़ा भरने वाला नहीं है। इसलिए जितनी कम इच्छाएं हों वही बेहतर है हमारे लिए। प्रभु ने जो दे दिया उसको मंजूर कर लिया, प्रभु आपने जो दिया है मुझे इसके भीतर ही संतुष्टि है, सब कुछ है। नहीं है भोजन, कई बार हो जाता है, घर के भीतर सब्जी नहीं है तो अगर नमक के साथ भोजन कर लिया जाए तो कर लिया जाए, पेट ही तो भरना है। गले से नीचे उतर गया भोजन तो ना जाने किस चीज़ के साथ आपने भोजन किया, नमक के साथ किया, मटर पनीर के साथ किया, किस चीज़ के साथ किया, बनना तो फिर आपको पता ही है क्या बनना है उसका, गले के नीचे से उतर के। इसलिए ये जो मन का घड़ा है ये कभी भरने वाला नहीं है। जितना हो सके कम से कम इच्छाएं हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है तो दूसरी के लिए हम फिर भटकना शुरू हो जाते हैं, हम वही काम करते हैं। इसलिए कम से कम इच्छाएं हों, उसी में बेहतरी है। इसलिए 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है, उन 7 घड़ों के धन के पीछे नहीं भागना है। जो हमारे पास है वो सब बेहतर है। बस प्रभु हमें संतुष्ट रखे, हमें स्वस्थ रखे, और हमें जीने की राह जो मिले केवल प्रभु के चरणों में ही मिले। तो सबको राधे राधे। प्रभु जी कथा कैसी लगी अवश्य बताएं, शेयर करें और लाइक करें। राधे राधे प्रभु जी।